हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि हमारा पूजा का विधि क्या है, हम क्यों मंदिर बनवा रहे हैं, हमारे लिए भगवान क्या मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप गलत बात बोलकर, ठीक है, हमें मतलब कि उस तरह से ठेस ना पहुंचाएं। तो आज हम लोग आए हुए हैं अमित कलेक्शन में। यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है। ओ, तो ये आप ही का दुकान है? जी बिल्कुल। तो मौसम कैसा है आज का? मौसम जैसा कि ठंड का मौसम अभी चल रहा है और इधर तो अभी धूप भी नहीं अच्छा से उग रहा है, काफी ठंड है। तो आपका कैसा बिजनेस चल रहा है आज? भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो भैया हम लोग जानना चाहते थे कि अभी जो राम मंदिर खोल रहा है, नया बन के तैयार हो गया है, तो उसके आपका बारे में क्या सोचना है? बहुत ही मतलब सौभाग्य का बात है, क्योंकि हम लोग जब मतलब सुनते हैं, ठीक है, कि पिछले 500 साल से एक लड़ाई चल रहा था, ठीक है। मतलब इसको बनाने की कोशिश हो रही थी और लोग नहीं सफल हो पा रहे थे, और ये मतलब बनकर भी तैयार हुआ है और दर्शन मतलब हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। ये अलग बात है कि 22 तारीख को हम लोग नहीं जा पाएंगे नॉर्मल मतलब ये, लेकिन हाँ उसके बाद हम लोग जा सकते हैं और वहाँ पर अभी जाने का परमिशन होता है तो आप जाते हैं? जी जरूर, ठीक है। लेकिन अब 22 को नहीं जाऊंगा तो फिर उसके बाद अब अपना आराम से प्लान करके मैं जाऊंगा। जी, लेकिन सब बोल रहे हैं कि पैसा वेस्ट है, यहाँ पे हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए था। देखिए भारत अब इसको डेमोक्रेसी है, हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरे जो नास्तिक लोग हैं, ठीक है, या दूसरे धर्म के हैं, ठीक है, तो उन लोगों को मतलब अगर वो नहीं जानते हैं कुछ तो इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात कि जैसा कि मैं हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ आपका कि नहीं मतलब इसकी जगह पे बहुत सारे जैसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको सरकार नहीं बना रही है, हम जैसे लोग आस्तिक लोग जो श्री राम भगवान को मानते हैं वो लोग डोनेशन दिए हैं, चंदा दिए हैं, ठीक है, और वो चंदे के पैसे से बन रहा है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा कि जो पिछले 5 साल में और आने वाले 5 साल में जो अयोध्या में जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, वो आपके हमारे शहर में आने वाले 30 साल में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप अगर किसी को लगता है कि मतलब मंदिर बनने से क्या फ़ायदा हुआ है या होगा, ठीक है, तो उनको एक बार अयोध्या जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ का रोड देखना चाहिए, वहाँ का सब कुछ देखना चाहिए डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर वो इस विचार में मतलब सोचना चाहिए कि हाँ मतलब बनने से फ़ायदा है या नुकसान है। जी बिल्कुल। तो अभी 2024 में चुनाव भी है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा? ऑब्वियस ही बात है कि उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। और जहाँ तक अगर मेरा पर्सनल व्यू है तो मतलब उसको हराना इस बार मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन है, ठीक है। कोई पार्टी कितना भी विरोध कर ले, ठीक है, कितना भी जोर लगा ले, ठीक है, तो उसका जीतना मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, नामुमकिन है। तो आपको क्या क्या क्यों लगता है कि मोदी को जीतना चाहिए? अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अगर कांग्रेस अकेले अगर वो खुद चुनाव लड़ती, ठीक है, तो शायद और सही एजेंडा पे आप उसका कोई विज़न नहीं दिखता है कि वो क्या करेगा, क्या मतलब सिर्फ उसका एक विज़न है मोदी को हराना है। मोदी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से मिल जाना है, किसी भी नेता से मिल जाना है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता है कि कोई चारा चोरी किया हुआ है पहले या कुछ और वो किया हुआ है भगवान के नाम पे। खुद कांग्रेस के मतलब बहुत सारे जो विधायक हैं या नेता हैं और वो लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर मैं बस यही कहूँगा, ठीक है, कि आप भगवान को जो नहीं मतलब गलत जो बोल रहे हैं, ठीक है, गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि जीत जाएं ये सब करके। मतलब अभी जो कहते हैं ना कि हिंदू जाग गया है, तो वैसे लोगों को तो जो सही मतलब सनातन होगा वो कभी नहीं देने वाला है वोट। जी बिल्कुल। जी थैंक यू भैया आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, एक चीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। वो उन सभी लोगों से जो चाहे कोई भी, चाहे वो अम्बेडकर जी को मानते हों, इनफैक्ट हम भी मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, या किसी कोई अलग धर्म के लोग हों, ठीक है, आप अगर श्री राम भगवान या हमारे धर्म मंदिर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उस पर आप गलत टिप्पणी, गलत बातें ना बोलें, ठीक है। हम लोग, ये अलग बात है कि हम लोग बाकी लोगों की तरह नहीं है, धर्म के लोगों की तरह कि हम आपका गर्दन काट देंगे, आप गलत टिप्पणी करोगे, ये करोगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि हमारा पूजा का विधि क्या है,
हम जी। क्यों मंदिर बनवा रहे हैं, हमारे लिए भगवान क्या मायने रखते हैं, ठीक है। तो आप गलत बात बोलकर, ठीक है, हमें मतलब कि उस तरह से ठेस ना पहुंचाएं, ठीक है। तो बस इतना ही एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं सभी लोगों के तरफ से, ठीक है, सभी सनातनी के धर्म से। आपको नहीं मानना, आप नहीं मानिए, आपको पूजा नहीं करना है, ठीक है। आप हिंदू होकर भी अगर आप पूजा नहीं करना चाहते हैं, नहीं कीजिए, कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप पूजा कीजिए। लेकिन आप गलत बात, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग बहुत गलत भगवान के बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप नहीं जानते हैं हमारे धर्म के बारे में, आप नहीं मानना चाहते हैं, मत मानिए, लेकिन गलत कुछ बातें ना लिखें। जी बिल्कुल। जी ठीक है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद, थैंक यू।